हेलो एवरीवन, प्रीमियर आधार एस में आपका स्वागत है। मैं कुमार ज्ञानेश। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस 2024 पेपर डिस्कशन सीरीज में पेपर 6 का दर्शन शास्त्र का आंसर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि दर्शन शास्त्र में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसका एक सटीक उत्तर क्या हो सकता है, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को भी फ़ायदा होगा और जो इस बार मेंस दिए हुए उनको एक आइडिया लगेगा कि हमने कितना अच्छा आंसर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से जो आपके सामने है। 2 अंक का है, 30 शब्दों में लिखना है आपको। जो है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कांड के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन क्यों कहते हैं? कांड के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर कांड का सिलेबस में आपने पढ़ा होगा कि कांड का दर्शन क्या होता है, कांड ने किस कंटेक्स्ट में आपका जो है अपनी फिलॉसफी दी हुई है। तो कांड का जो दर्शन है उस समय 2 विचारधाराएं चल रही थी, एक बुद्धिवाद रेशनलिज्म और एक है आपका जो है अनुभववाद एम्पिरिसिज्म। बुद्धिवादी ये मानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, सही ज्ञान की प्राप्ति या सत्य की खोज बुद्धि के माध्यम से चिंतन मनन करते हुए पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ थे जो इसका विरोध करते थे और ये मान के चलते थे कि कोई भी ज्ञान या कोई भी सत्य तब तक सही नहीं है जब तक कि अनुभव के माध्यम से उसको अनुभव न कर लिया गया हो, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट किया जाए और खुद से अनुभव जब तक न किया गया हो तब तक वह ज्ञान सच्चा ज्ञान या सही ज्ञान नहीं कहलाता है। तो कांट इन दोनों विचारधाराओं के बीच में फंसे हुए थे। तो फिर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, क्रिटिसिज्म। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया आपका जो है क्रिटिसिज्म। तो उसी को हम लोग आलोचनात्मक दर्शन कहते हैं। वास्तव में देखेंगे तो समीक्षावाद। उन्होंने क्या कहा आपका जो है समीक्षावाद, क्रिटिसिज्म जो उन्होंने दिया था उसी को यहाँ पर आलोचनात्मक दर्शन क्यों कहते हैं कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है। यहाँ पे आलोचना का मतलब नकारात्मक संदर्भ में नहीं है, यहाँ पे आलोचनात्मक का मतलब है समीक्षा करते हुए। कोई भी ज्ञान, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होती है उसकी समीक्षा करते हुए हम सही ज्ञान तक पहुँच सकते हैं। इसी को कहा जाता है समीक्षावाद। तो उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को मिला करके बीच का रास्ता निकाला और कहा कि सिर्फ बुद्धि से प्राप्त ज्ञान ही सही नहीं हो सकता है या बुद्धि से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान या सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते और केवल अनुभव के माध्यम से भी नहीं पहुंच सकते। तो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ें बुद्धि के माध्यम से और कुछ आपका जो है अनुभव के माध्यम से। बुद्धि के माध्यम से जो चीज़ हम कवर करते हैं उसको जब तक अनुभव न कर ले तब तक वह पूर्ण ज्ञान या सही ज्ञान नहीं कहलाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं आलोचनात्मक दर्शन या समीक्षावाद। उसी को यहाँ पे हमने एक मॉडल आंसर के रूप में देने की कोशिश की है। तो उसको देखते हैं आपका जो है, देखिए ध्यान से। कांट के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज्ञान, तर्क और अनुभव की सीमाओं की गंभीर एवं तटस्थ समीक्षा की, इसलिए मैंने कहा समीक्षावाद कहा जाता है एग्जैक्टली उसको जो है। ज्ञान, तर्क और अनुभव की समीक्षा की कि कोई भी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह सिर्फ बुद्धि या अनुभव अलग अलग तरीके से प्राप्त करना अधूरा ज्ञान कहलाएगा। दोनों का जब तक समन्वय न हो तब तक वह संपूर्ण ज्ञान नहीं कहलाएगा। इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि मानव बुद्धि किन चीज़ों को जान सकती है और किन चीज़ों को नहीं जान सकती। जैसे कांट से पूछा गया कि भगवान के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा यह हमारी ज्ञान की सीमा से परे है। उसी प्रकार आत्मा के बारे में पूछा गया तो कांट ने कहा कि यह भी हमारे ज्ञान की सीमा से परे है। तो इस तरीके से उन्होंने मनुष्य के ज्ञान की सीमा की बात की कि मनुष्य जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे बुद्धि वहाँ पर कितना भी लगा लो या उसको अनुभव करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो चीज़ें हमारे ज्ञान की सीमा से क्या है, परे है। तो इस तरीके से उन्होंने ईश्वर
और आत्मा दोनों के अस्तित्व को अपने ज्ञान की सीमा से परे बताया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है और ये भी नहीं कहा कि ईश्वर है। उसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये चीज़ें हमारे ज्ञान की सीमा से परे है। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने आपका जो है समीक्षावाद या बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच को जो है क्रिटिसिज्म के रूप में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे आलोचना का अर्थ नकारात्मक आलोचना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि किसी विषय की तर्कपूर्ण परीक्षा और समीक्षा जिससे उसकी सत्यता, सीमा और वैधता समझी जा सके। तो यहाँ पे आलोचना का मतलब नकारात्मक संदर्भ में क्रिटिसिज्म जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब हम समझते हैं, वह नहीं है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म का मतलब उनका क्या है, उसकी तर्कपूर्ण परीक्षा करना, किसी भी विषय की, किसी भी ज्ञान की, और उसकी समीक्षा करना ताकि उसकी सत्यता को जान सके, उसकी क्या लिमिटेशंस है उसको जान सके, और उसकी वैलिडिटी, वैधता क्या है उसको समझ सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कांट ने जो है क्रिटिसिज्म फिलॉसफी, या जिसको हम लोग क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं, या कॉन्सेप्ट जो उसको कहा जाता है क्रिटिसिज्म कहा जाता है, समीक्षावाद कहा जाता है, वह दिया हुआ है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन था आपका। तो 30 वर्ड में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो इतना कंटेंट आपके पास काफ़ी है। इसको लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, योग दर्शन के अनुसार 5 नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका जो है। तो हम लोग जानते हैं कि योग दर्शन में अष्टांग योग की बात की गई है। योग दर्शन में आपका जो है अष्टांग योग की बात की गई है, जिसमें सबसे पहला है आपका जो है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना, आपका जो है ध्यान और समाधि। तो ये 8 योगों की बात की गई है। आ रही बात समझ में। तो उन्हीं में से एक या दूसरा है आपका जो है नियम। दूसरा क्या है योग दर्शन के अनुसार जो दिया गया हुआ कौन सा है आपका जो है नियम। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि 5 नियम कौन कौन से है। तो सिंपल सा है 5 नियम हमारे। पहला है शौच, शुद्धता की बात की जाती है, इसलिए आप लोगों को जो है सबसे पहले सुबह उठ करके नहा करके फ्रेश होने की बात की जाती है, वही से हमने लिया हुआ है। ये हमारे मुख्य रूप से हमारे हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म के संदर्भ में भी जो है एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। तो शौच, शुद्धता, ठीक है। नियम योग के अष्टांग में दूसरा अंग है। ये नियम व्यक्ति के आत्म अनुशासन और आत्म विकास से संबंधित होते हैं। पतंजलि के योग सूत्रों के अनुसार 5 नियम निम्नलिखित है। पहला है शौच, जिसमें शुद्धता की बात की गई है, साफ सफाई की बात की गई है। दूसरा संतोष, संतोषा संस्कृत वर्ड के कंटेक्स्ट में मतलब संतुष्टि। तो आप लोग जानते हैं कि संतुष्टि है ना, सुखी रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है। तो कहीं ना कहीं जाकर के हमें संतोष जिसने सीख लिया वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश या सुखी या आनंदित रह सकता है, क्योंकि हमारे इच्छाएं हमारी अनंत है, जो मरते तक कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। इसीलिए संतोष को एक महत्वपूर्ण नियम के रूप में, ताकि हम अपना जीवन संतुष्टिपूर्वक अच्छे से जी सके। तो योग दर्शन का दूसरा जो नियम है वह कौन सा माना गया है, संतोष माना गया है। तीसरा है आपका तप। तीसरा है आपका जो है तप का मतलब अनुशासन से है, तपस्या से है। अनुशासन का मतलब है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी, नॉर्मल जिंदगी में भी, सामान्य रूप से भी जो है अनुशासित जीवन जिए, अनुशासित जीवन जिए, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी क्या हो सकते हैं, अच्छे से उस कठिन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसंयम और साधना बनाए रखना। तब का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि आप सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, आत्मसंयम रखते हैं, तो उस कठिन परिस्थितियों से भी आप बाहर निकल सकते हैं, आसानी से निकल सकते हैं। यदि घबरा गए तो फिर निकलना मुश्किल होता है। और साधना बनाए रखना, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। फिर है आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय में आत्म अध्ययन मतलब खुद के बारे में जानना, है ना। हम दूसरों के बारे में जानने में ज़्यादा लगे रहते हैं, खुद के बारे में जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर योग दर्शन में स्वाध्याय, आत्म अध्ययन, खुद के बारे में जानने की बात की गई है। वेदों शास्त्रों स्वयं के अध्ययन द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना, मतलब हम पुस्तकें पढ़े
जो भी हमारे दार्शनिकों के द्वारा, है ना, हमारे इंडियन दर्शन में जो दर्शन शास्त्र की पुस्तकें लिखी गई है उसको पढ़े और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करें कि वास्तव में हम है क्या। उसके बारे में जितना अच्छे से आप जान लेंगे स्वयं के बारे में, उतनी ही आपके जीवन में समस्याएं क्या होंगी, कम से कम होंगी। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि वेदों, शास्त्रों, स्वयं के अध्ययन द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पे आत्मज्ञान की बात की गई है, स्वयं के बारे में जानने की बात की गई है। और आप लोग जानते हैं कि हम दूसरों के बारे में जानने में ज़्यादा लगे रहते हैं, खुद के बारे में अंतर्दृष्टि, अंदर झांक करके देखने, खुद को देखना हम लोग कम से कम करते हैं। तो यहाँ पे आत्मज्ञान की बात की गई है, खुद के बारे में जानने, खुद के बारे में समझने की बात की गई है। और 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में समर्पण। योग दर्शन में भी जो है ईश्वर को समर्पित हो करके सभी कार्य करने की बात की गई है। अहंकार का त्याग करना, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना और अहंकार को क्या कर देना, त्याग करना, कि हम जो भी कर रहे हैं वह पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर के द्वारा किया जाने वाला मान करके हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो ईश्वर नहीं कर सकता, जो ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। यदि ईश्वर है तो भगवान है, तो ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। तो हम भी ऐसा कोई काम ना करें जो इससे किसी का क्या हो, नुकसान हो, किसी का दिल दुखे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि हम कोई भी कर्म करें तो यह समझ करके करें कि यह हमारा कार्य ईश्वर को समर्पित है। जब ये सोच करके आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सही कार्य ही करेंगे, गलत कार्य करने से बचेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 5वां नियम हमारा दिया हुआ है जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो ये 5 नियम पूछा हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार 5 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो ये चीज़ें आप लोग को 5 पॉइंट दे दिया, इनमें से आपने थोड़ा भी ठीक ठाक लिखा होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भगवद गीता किस प्रकार कर्म और त्याग के मार्ग में सामंजस्य स्थापित करती है। कर्म और त्याग के मार्ग में, तो गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, कि आपका जो है सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। तो फल की चिंता किए बिना आपको क्या करना है, काम करना है, जिसको हम लोग निष्काम कर्म भी कहते हैं, निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना आवश्यक है, कर्म योग, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से आपको क्या करना है, कर्म करना है। तो यहाँ पे पूछा गया कर्म और त्याग के मार्ग में सामंजस्य कैसे स्थापित किया। त्याग का मतलब है कि हम सब कुछ घर बार छोड़ करके, संसार छोड़ करके कर्म, जैसे होता है ना संन्यास, कई लोग गलत धारणा लेके चलते हैं। संन्यास का मतलब होता है घर बार सब परिवार वार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के आपका निकल जाओ हिमालय पे। तो यह त्याग कहीं ना कहीं जो है आपकी सामाजिक व्यवस्था में, आपकी पारिवारिक व्यवस्था में, कि आप तो छोड़ के चले जाएंगे लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार है उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो इसका मतलब यदि पूर्ण त्याग करके चले जाते हैं तो जो जिम्मेदारी है आपके परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उससे आप क्या हो रहे हैं, भाग रहे। तो इसी कंटेक्स्ट में दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात गीता करती है। और ये कहता है कि हमें कर्म करना है, निष्काम भाव से करना है, बिना इच्छा के करना है। और त्याग का मतलब यहाँ पर है कि हमें कर्म के साथ अटैच नहीं रहना है, जुड़े नहीं रहना है, उससे अलग होकर के कर्म करना है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए श्री कृष्ण गीता में बताते कि केवल कर्म त्याग देने से मोक्ष नहीं मिलता है, बल्कि आसक्ति का त्याग करना है। मतलब काम ऐसे करना है कि हम उसके साथ अटैच न रहे, आसक्त न रहे। ये न मान के चले कि हमने ये काम किया, मैंने ये काम किया, है ना। अधिकांश मनुष्य मैं में जुड़ा रहता है, अहंकार दिखता है वहाँ पे जो कि मैं ये हूँ, मैंने ये काम किया। तो जहाँ पर भी ये चीज़ आ गई आपका अहंकार सामने आ जाता है। तो यहाँ पर गीता हमें ये सिखाती है कि अहम को छोड़ करके निष्काम भाव से कर्म करना, अहम को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके निष्काम भाव से कर्म करना हमें गीता सिखाती है कि सिर्फ आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और कर्म करते समय भी ये ध्यान रखो
कि उसके साथ आप अटैच्ड ना हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। बस आप कर्म कीजिए, इस पर आपका क्या होना चाहिए, अधिकार है। तो इस तरीके से आसक्ति का त्याग अधिक महत्वपूर्ण है, हम उसके साथ जुड़े नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता किए बिना। निष्काम कर्मयोग कहा जाता है, फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और अंत में उस कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। ईश्वरपन बुद्धि, यह दृष्टिकोण त्याग और कर्म दोनों को क्या करता है, संतुलित। मैंने कहा ना, अहम, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये अहम, अहंकार को दिखाता है। तो गीता में कहा जाता है, गीता में लिखा है, गीता ये कहती है कि ये अहंकार की भावना जब तक खत्म नहीं होगी, और खत्म कैसे होगी, जब अपने सभी कार्यों को क्या कर दे, ईश्वर को समर्पित कर दे। जैसे हमने योग दर्शन में भी पढ़ा था कि योग दर्शन भी क्या कहता है कि हम जो भी हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं उसको ईश्वर को पूर्णतः क्या कर देने की जरूरत है, समर्पित कर देने की जरूरत है। तो गीता भी वही कहती है कि जो भी आपके द्वारा कर्म किए जा रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित कर दो, परमात्मा की मर्जी है, उसके अकॉर्डिंग, परमात्मा की इच्छा से मैं ये काम कर रहा हूँ। जब ये भावना आपके दिमाग में, दिल में होगी, विचार में होगी, तो आप किसी गलत काम को करने से अपने आप बच जाएंगे, है ना। गलत काम करके आप नहीं बोल सकते कि परमात्मा ने किया। जो भी काम कर रहे हैं उसको आप ईश्वर को समर्पित का मतलब है कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो, यदि ईश्वर का अस्तित्व है इस दुनिया में तो ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। यदि ईश्वर गलत करता है तो ईश्वर नहीं रहा, है ना। लॉजिक यही कहता है कि यदि भगवान किसी के साथ गलत करने लग जाए, इसका मतलब भगवान कैसे हुआ, आगे बस समझ में। तो यहाँ पर ईश्वर को समर्पित का मतलब ये है कि हम अपना कर्म इस तरीके से करें कि हम ही, आपके जो है, हमारे अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ है और वह काम कर रहा है, और ईश्वर कभी भी गलत काम नहीं करेगा। इस भाव से आपको क्या करना है, कर्म करना है। आ रही बस समझ में। तो समझने की जरूरत है, कई जगह अब इसकी गलत व्याख्या मिलती है आज की डेट में, जो आप लोग जानते हैं सामान्यतः, लेकिन इसका मतलब ये होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, भगवत गीता किस प्रकार कर्म और त्याग के मार्ग में सामंजस्य स्थापित करती है। फिर है चार्वाक दर्शन का भौतिकवाद। तो हम लोग जानते हैं हमारे भारतीय दर्शन में आपके जो है 9 दर्शन है। 9 दर्शन में हमने 3 दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं, और 6 दर्शन को हम लोग जो है आस्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन का मतलब यहाँ पे भगवान को नहीं मानने से नहीं है। यहाँ पे नास्तिक दर्शन का मतलब है आपका जो है, जो वेदों उपनिषदों की बातों पर विश्वास नहीं करते, वेदों और उपनिषदों में जो चीज़ लिखी गई है उसको पूरी तरह नकारते हैं। उस दर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है नास्तिक दर्शन कहते हैं। और जो दर्शन वेदों और उपनिषदों की बातों को सही मानते हैं उस दर्शन को हम लोग कहते हैं आस्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं, एक चार्वाक आता है, बौद्ध और जैन आता है, जो वेदों और उपनिषदों की बातों की क्या करते हैं, आपका जो है नकारते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसका खंडन करते हैं। तो उन्हीं में से एक दर्शन है चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन पूर्णतः भौतिकवादी है, ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, ईश्वर की अस्तित्व को नकारता है, आत्मा के अस्तित्व को नकारता है, मोक्ष वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती ये बात मान करके चलता है। वो सीधा ये कहता है कि जो है आज है, और आज का ही जीवन आपने अच्छे से जीना है, मरने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसी को कहा जाता है चार्वाक का भौतिकवाद। जो है आज है, इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट है उनका, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पियोत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पीना पड़े तो घी पीते हुए जियो। तो इस कंटेक्स्ट में इसको कहा जाता है भौतिकवाद कहा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। चार्वाक दर्शन के अनुसार सिर्फ पदार्थ की ही वास्तविक है, मैटर ही वास्तविक है। जो पदार्थ का मतलब जो, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जिन्हें हम अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, वही वास्तविक है। बाकी सब आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म आदि सभी कल्पनाएं हैं, जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। चार्वाक दर्शन कहता है कि वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सही ज्ञान है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव
किया जा सकता है, वही एकमात्र ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है। चार्वाक आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते, जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है, मतलब आत्मा का अस्तित्व को ही नहीं मानते, जो है शरीर का ही एक भाग है आपका जो है आत्मा। पुनर्जन्म और कर्मफल सिद्धांतों को भी वे अंधविश्वास मानते हैं, और ईश्वर के अस्तित्व को भी इन्होंने नकारा। मैंने बता दिया, संसार के दुख और अन्याय को रोकता है ईश्वर। उनके अनुसार यदि ईश्वर होता तो वह संसार के दुख और अन्याय को रोकता, इसलिए ईश्वर एक काल्पनिक कल्पना है। वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर है तो फिर इतना दुख क्यों है संसार में? क्या ईश्वर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इन दुखों को क्या कर सके, वह समाप्त कर सके? तो इस तरीके से ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, और फाइनली भौतिक सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानता है कि जो है आज है उसको मस्त होकर के जियो, चाहे उसके लिए ऋण क्यों ना लेना पड़े। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर के घी क्यों ना पीना पड़े। तो ये चार्वाक दर्शन का भौतिकवाद है। 30 वर्ड्स लिखना है, कंटेंट और कॉन्सेप्ट ये है। जब लिखने बैठोगे तो इतना पूरा नहीं लिख पाओगे, इसमें से कुछ चीज़ें आगे पीछे होकर के 30 वर्ड्स आपके बन जाएंगे। क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया आपका चार्वाक दर्शन का भौतिकवाद। नेक्स्ट है आपका जो है माया की विभिन्न शक्तियां कौन सी है। तो व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ माया। तो ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद उसका कॉन्सेप्ट है। जैसे शंकराचार्य क्या मानते, जगत मिथ्या है, माया है। मिथ्या या माया का मतलब होता है न पूर्णतः सही न पूर्णतः गलत। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई, तो यह कथन न तो सही है न ही गलत, ये क्या है, मिथ्या कथन है। उसका और अच्छे से एग्जाम्पल हमें लेके चलते। माया का मतलब जो हमारी परछाई है वह हमें दिखाई तो देती है, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो परछाई हमारे लिए क्या हो गई, माया के रूप में हो गई। दिख तो रही है लेकिन वास्तव में वो एग्जिस्ट, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह से शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत में क्या माना हुआ है कि जगत मिथ्या है, जगत एक माया है। सत्य क्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म मतलब एकमात्र शक्ति जिसने पूरे सृष्टि का निर्माण किया, वही सत्य है, बाकी सब माया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में माया के विचार शंकराचार्य के द्वारा दिए गए। तो उसकी शक्तियां कौन कौन सी है, तो ये हमने देखेंगे इसको। भारतीय दर्शन विशेषकर अद्वैत वेदांत में माया को वह शक्ति माना गया है जो ब्रह्मा की एकता को छिपाकर इस संसार की विविधता का प्रक्षेपण करती है। मतलब ब्रह्मा की एकता का मतलब है कि सभी में ब्रह्मा विद्यमान है, सभी एक परमात्मा के रूप में, सृष्टि के रूप में अस्तित्व में है, लेकिन हमारी आंखों पे पर्दा पड़ गया है, जिसके कारण से हमें संसार ही सत्य दिखाई देता है और सच्चाई जो है हमारे से दूर हो गई है। तो इसी कंटेक्स्ट में माया शब्द यूज किया गया है। तो विविधता का प्रक्षेपण करती है, मतलब उसको ढाक देती है। माया के कारण ही जीव ब्रह्मा की वास्तविकता को नहीं जान पाते और संसार को सत्य मानने लगता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो इसके 6 शक्तियाँ मानी गई है। आपकी जो है आवरण शक्ति, ब्रह्मा की सच्चाई को छिपाना, कि ब्रह्मा सत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र पूर्ण सत्य है। एकमात्र पूर्ण सत्य का मतलब है कि वास्तव में जो हर एक व्यक्ति है उसके अंदर ब्रह्मा विद्यमान है, और एक प्योर क्या है आपका जो है ब्रह्मा के समान अस्तित्व में उसका अस्तित्व है। लेकिन विक्षेपण आवरण शक्ति के कारण से ब्रह्मा की सच्चाई को हम देख नहीं पाते हैं। विक्षेप शक्ति भ्रम और संसार का प्रक्षेपण, हमें लगता है कि जो दिख रहा संसार वही भ्रम है और उसके पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं। ज्ञान शक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन। तो ब्रह्मा की ओर हम जाएंगे कैसे, जब हमें आत्मज्ञान और मोक्ष के बारे में सही ज्ञान मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। इच्छा शक्ति ईश्वर की इच्छा से सृष्टि का संकल्प। क्रिया शक्ति सृष्टि पालन और संहार की क्रियाएं। ब्रह्मा ने ही सृष्टि का निर्माण किया, उसके कुछ नियम बनाए, और यदि कुछ गलत होता है तो उसका संहार की भी जिम्मेदारी, सृष्टि और निर्माण, सृष्टि और विनाश दोनों ब्रह्मा की शक्तियों के अंतर्गत आ जाता है। द्रव्य शक्ति जगत को भौतिक रूप प्रदान करना।
द्रव्य का मतलब जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा जगत बना हुआ है, तो उसको द्रव्य के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से माया की 6 शक्तियां मुख्यतः मानी गई है। और अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का जो दिया गया है उसमें जगत माया या मिथ्या के रूप में बताया गया है। तो ये हो गया आपका जो है माया की विभिन्न शक्तियां कौन सी है उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता के श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, फिर से मैंने आपको बताया था अभी कि भारत में 9 दर्शन हुए हैं, उसमें 3 हमारे नास्तिक दर्शन में आते हैं, आपका चारवाक, जैन और बौद्ध। बाकी जो 6 है उसमें से एक आपका वैशेषिक दर्शन है। तो ये स्टार्टिंग वही से हमने किया हुआ है कि वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन की एक आस्तिक शाखा है। भारतीय दर्शन की क्या है आपका आस्तिक शाखा है, जिसकी स्थापना कणाद ऋषि ने की थी। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। यह दर्शन सत्य, वास्तविकता का मतलब यहाँ पर किससे है आपके जो है सत्य से है ना। वास्तविकता का मतलब यहाँ पर किससे है आपका सत्य से है, कि व्याख्या 7 प्रमुख वर्गों या पदार्थों के माध्यम से करता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता के श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत वास्तविकता की श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे वास्तविकता का मतलब किससे हो गया आपका सत्य से हो गया। तो इस दर्शन में सत्य की व्याख्या जो है 7 प्रमुख वर्गों या पदार्थों के रूप में की गई है, माध्यम से की गई है। वे कौन कौन सी है देखिए आपके पास है। सबसे पहला है द्रव्य। द्रव्य जिससे पूरा प्रकृति या पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, उसके कंटेक्स्ट में लिया गया आधारभूत वस्तु है। द्रव्य जो है इस वैशेषिक दर्शन में द्रव्य को मुख्य फंडामेंटल बेसिक ऑब्जेक्ट माना गया है, जिससे पूरे प्रकृति का निर्माण या पृथ्वी जल आत्मा इन सब का निर्माण जो है इससे माना गया है। उसके बाद इसका गुण, जो द्रव्य होते हैं उसके अलग अलग गुण होते हैं, कई गुण होते हैं। तो द्रव्य में स्थित विशेषताएं ये उसके अंतर्गत गुण में आते हैं। जैसे रंग हो गया, उसका स्वाद हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी जो है। फिर कर्म, प्रत्येक द्रव्य जो है कुछ कर्म करता है, गति या क्रिया करता है ना, ऊपर जाना चलना है ना, इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपका जो है। कुछ ऊपर की ओर गति होती है और एक आपका जो है नीचे की ओर गति होती है, ये सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य, सामान्यता या सार्वभौमिकता, कुछ सामान्य गुण होते हैं, सामान्य विशेषताएं होती है और कुछ सार्वभौमिक विशेषताएं होती है। जैसे गायत्व, गायत्व का मतलब है कि गाय के समान या गाय के गुणों के धारण करने वाले जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग गायत्व कहेंगे। घड़त्व का मतलब हो गया घड़े के समान, घड़े की विशेषता रखने वाला। तो उस कंटेक्स्ट में ये कुछ गुण जो है सामान्य गुण भी हो सकते हैं और कुछ सार्वभौमिक गुण भी हो सकते हैं। विशेष होता है, कुछ द्रव्यों में विशेष गुण पाया जाता है जो अन्य से भिन्न होते हैं। जैसे आत्मा की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है आपकी जो है। समवाय का मतलब अभिनाभावी संबंध, धागा कपड़ा का संबंध, जिसको अलग नहीं कर सकते, एक साथ साथ चलते हैं, उसको हम लोग समवाय गुणों में रखते हैं, समवाय के अंतर्गत रखते हैं आपके जो है। और एक अभाव जिसकी अनुपस्थिति होती है, तो 6 ही मानते, लास्ट 7वां अनुपस्थिति, वस्तु का न होना, ये क्या कहलाता है आपका जो है अभाव कहलाता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन में सत्य या वास्तविकता की व्याख्या के लिए 7 वर्गों या पदार्थों का सहारा लिया गया है। इसके माध्यम से हम सत्य तक, किसी भी चीज़ की सत्यता को जान सकते हैं, पहुंच सकते हैं, ये वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। तो ये क्वेश्चन था आपका वैशेषिक दर्शन को लेकर के। उसी प्रकार फिर से नया क्वेश्चन बर्कले के वास्तविकता को लेकर के है। तो बस बर्कले भी जो है आइडियलिज्म का मतलब यहाँ पर है चेतना के अस्तित्व को मानते हैं, आइडिया। यहाँ पे आइडियलिज्म का मतलब वो आदर्शवादी बातें नहीं है, आइडिया, यहाँ पे आइडिया से लिया हुआ, आइडियल से नहीं है ये वर्ड आपका। आइडिया मतलब विचार या चेतना के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है फिलॉसफी में, है ना। एक होता है आइडियल, तो आइडियल वो आदर्श अलग है, यहाँ पर वो आइडियल नहीं है। यहाँ पे आइडिया चेतन या विचार के कंटेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया है इन सभी दर्शनों में, आदर्शवाद में जो है। तो बर्कले जो है एक आदर्शवादी दार्शनिक थे। उन्होंने भौतिक वस्तुओं के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारते हुए यह प्रतिपादित किया कि
टू बी इज टू बी परसीव्ड, बोध किए गए विचार, है ना। सत्य वही है जो ज्ञात होता है, सत्य वही है जो ज्ञात होता है। मतलब ये कि कोई भी चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात है तभी वह क्या कहलाएगा, सत्य के रूप में कहा जाएगा। या फिर यहाँ पर इन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इन्होंने भौतिक वस्तुओं के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारते हुए प्रतिपादित किया कि सत्य वही है जो ज्ञात होता है। आपका जो है टू बी इज टू बी परसीव्ड, मतलब कोई चीज़ तभी सत्य होगी, सही होगी, यदि हम उसको परसीव कर सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, या उसके बारे में हमें जानकारी होगी, तभी वह सत्य कहलाएगा या सत्य के रूप में जाना जाएगा। जैसे वास्तविकता का ज्ञान इस प्रकार होता है। वास्तविकता क्या है, बोध किए गए विचार। बोध का मतलब आपका, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोध करने का मतलब होता है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम लोग जान सकते हैं, उस कंटेक्स्ट में आपका बोध वर्ड यूज किया जाता है ना। जैसे बोलते हैं ना अबोध बालक, अबोध का मतलब होता है कि उसको अभी कोई जानकारी नहीं है ना। हम लोग वर्ड यूज करते हैं अबोध बालक। तो अबोध बालक का मतलब क्या होता है कि वह बालक जिसको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, उसके लिए अबोध बालक वर्ड यूज करते हैं। तो अबोध का बोध इसका उल्टा हो जाएगा। तो बोध बालक का मतलब है कि जिसको एक समझ है, जिसको एक आपका क्या है चीज़ों की जानकारी है, उसको हम लोग कहेंगे बोध बालक, या उस चीज़ का बोध है कह सकते हैं। तो यहाँ पे बोध का मतलब कि जो विचार हम लोग क्या कर सकते हैं, बोध किए गए विचार का मतलब है कि जिन विचारों को हम समझ सकते हैं, जिन विचारों को हम जानते हैं, जिन विचारों के बारे में हमारे पास जानकारी है, समझ है, उसको बोध किए गए विचारों में रखेंगे। तो बर्कले के अनुसार वास्तविकता का ज्ञान किस प्रकार होता है, बोध किए गए विचारों से होता है। कोई भी वस्तु तभी अस्तित्व में है जब अनुभव की जा रही हो, उसकी अनुभूति की जा रही हो, उसको हम लोग अनुभव कर सके, उसको फील कर सके, उस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया। जैसे एक पेड़ है तब तक अस्तित्व में है जब तक कोई उसे देख रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि पेड़ तब तक उसका अस्तित्व बना हुआ है जब तक कोई उसको देख रहा है, तब तक उसका अस्तित्व है। जैसे वो कोई देखने वाला उस पेड़ को नहीं है तो फिर उसका अस्तित्व कैसे है, ये बर्कले से पूछा गया। तो बर्कले ने कहा कि जब भी कोई और भी नहीं देख रहा उसको, तो एक परमात्मा या ईश्वर उसको देख रहा है। तो ईश्वर की नज़र में सभी चीज़ें पहले से अस्तित्व में है, फिर मनुष्य जिस वस्तु को देख रहा है वह उसका अस्तित्व क्या करता है, आपके जो प्रमाणित करता है। तो वास्तविकता को इस कंटेक्स्ट में लिया हुआ है कि कोई वस्तु तभी अस्तित्व में है जब वह अनुभूत की जा रही हो, उसकी अनुभूति हो रही हो, उसको फील किया जा रहा हो, उसको इंद्रियों के माध्यम से देखा जा रहा हो या इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जा रहा हो। तो ये वाला एग्जाम्पल है। अब हमारा समस्त ज्ञान इंद्रिय अनुभव और मानसिक विचारों के माध्यम से होता है कि हमारा जो भी ज्ञान है या तो हम अनुभव के माध्यम से या विचारों के माध्यम से समझते हैं ना। जैसे भगवान है तो भगवान को हम इंद्रिय माध्यमों से अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन विचारों में भगवान का अस्तित्व है कि कोई ऐसी शक्ति होती होगी, कोई ऐसा चीज़ है जो पूरे सृष्टि को चला रही है, निर्माण की हुई है। तो ये ईश्वर का जो अस्तित्व है वो हमारे विचारों में है। और कई सारी चीज़ें से मार्कर है, इसका अस्तित्व हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देख भी रहे, छू कर अनुभव भी कर पा रहे, तो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहा है। तो इसी को यहाँ पे बर्कले ने कहा है कि कुछ चीज़ें आपकी क्या होती है, किसके माध्यम से है, आपका हमारा समस्त ज्ञान, जो भी ज्ञान हमारे पास वह इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से हो सकता है या मानसिक विचारों के माध्यम से होता है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तुओं के अस्तित्व को बनाए रखने वाला परम बोधकर्ता कौन है, ईश्वर है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया कि वस्तु या पेड़ तब तक अस्तित्व में जब तक उससे कोई देख रहा है, यदि नहीं देख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो यहाँ पे बर्कले कहते हैं कि जंगल में यदि कोई पेड़ है, वहाँ कोई इंसान है ही नहीं, तो भी उसका अस्तित्व कैसे बना है, क्योंकि ईश्वर उसको देख रहा है। उसका परम बोधकर्ता, परम जो उसको देखने वाला कौन है, आपका जो है ईश्वर है। इस कंटेक्स्ट में तो दिया हुआ ये विचार है आपके जो है। फिलॉसफी है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें
प्रैक्टिकलिटी में आपको अभी लगेगी कि फालतू बकवास कर रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि फिलॉसफी कई मामलों में कोरी बकवास है ना, बढ़ा चढ़ा कर की गई गप्पबाजी है, ये भी फील होता है कई जगह पे। लेकिन गहराई से सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर के सामने आती है। उसके लिए आपको गहराई में चिंतन मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन कई सारी चीज़ें लगती है कि फालतू बकवास करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो फिलॉसफी एक इस प्रकार का सब्जेक्ट है, लेकिन हर सब्जेक्ट की फिलॉसफी ही सबसे पहले उत्पन्न होती है, सब्जेक्ट उसके बाद है। इसलिए हम लोग एमफिल इन ज्योग्राफी, एमफिल इन हिस्ट्री, एमफिल इन मास्टर ऑफ फिलॉसफी, हर चीज़ में फिलॉसफी आ जाती है। तो सबसे पहले विषयों की उत्पत्ति जो है विचारों में दर्शन के रूप में ही होती है, उसके बाद वह सब्जेक्ट विकसित होता है। इसलिए हम फिलॉसफी को नकार नहीं सकते। लेकिन कुछ मामलों में तो यहाँ पर बर्कले का दर्शन सारी वास्तविकता को चेतना पर आधारित मानता है, जिसमें भौतिक जगत स्वतंत्र नहीं है बल्कि मन और ईश्वर के अनुभव पर आधारित है। तो ये भौतिक जगत के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारता है और वास्तविकता जो है पूरी तरह से चेतना पर आधारित है, ये कहने की कोशिश करता है। मतलब ये कि कोई भी चीज़ जो हमारे विचारों में आ सकती है वही वास्तव में क्या है, आपका अस्तित्व में है, और जो विचारों में नहीं आ सकती वो अस्तित्व में नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है वो विचारों में पहले है और भौतिक रूप से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे पेन, तो पेन हम वर्ड यूज करते हैं तो ये पेन का एक प्रकार है ये, लेकिन पेन वास्तव में, पेन जो कॉन्सेप्ट है वह अमूर्त तत्व है, एक विचार में वह चीज़ जिससे द्वारा हम लिखते हैं वह पेन कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट जो भी होता है वह एक वैचारिक तत्व होता है, फिजिकल तत्व का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये बर्कले कहना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत फिलॉसफी आपने पढ़ी होगी, समझी होगी, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। बर्कले के अनुसार वास्तविकता का ज्ञान कैसे होता है, तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। उनके अनुसार वास्तविकता चेतना के अनुसार, चेतना ही वास्तविकता का मूल तत्व है। भौतिक जो चीज़ें हैं वह उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, चेतना में वो चीज़ें हैं तभी उसका अस्तित्व बना हुआ है। इस कंटेक्स्ट में कहना चाहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉक के सामंजस्य का सिद्धांत। लॉक के सामंजस्य का सिद्धांत में टेबुला रासा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? राइट अबाउट टेबुला रासा इन लॉक्स एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी। आ रही बात समझ में? तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यहाँ पे ज्ञान मीमांसा से है। आपका जो है एपिस्टेमोलॉजी का संबंध किससे? आपका जो है फिलॉसफी की, वैसे तो कई शाखाएं हैं, 10 से ज़्यादा शाखाएं हैं, लेकिन 3 मुख्य शाखाएं हैं। एक ज्ञान मीमांसा कहलाती है, जिसमें हम ज्ञान के स्रोत, सही ज्ञान क्या है, इसी को हम लोग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। आपका जो है तो ज्ञान मीमांसा के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा सिलेबस में ही आपका ज्ञान मीमांसा है। सेकंड होता है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स होता है आपका जो है, बियॉन्ड द वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो मेटाफिजिक्स में आती है, जैसे आत्मा, गॉड, ये सब किस में आएंगे? आपके मेटाफिजिक्स का पार्ट है। और तीसरा होता है एथिक्स। फिलॉसफी में, फिलॉसफी की ब्रांचेस में देखेंगे ये 3 मुख्य ब्रांचेस है, बाकी अदर ब्रांचेस भी है, एस्थेटिक्स है, सौंदर्य शास्त्र है, और इस तरीके से 8-10 ब्रांचेस मिलती है। तो यहाँ पर ज्ञान मीमांसा के बारे में पूछा हुआ है। सामंजस्य का सिद्धांत में टेबुला रासा क्या है? लॉक्स एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर टेबुला रासा का मतलब है जो कोरी स्लेट के समान, मतलब एक ब्लैंक पेज के समान। कोरी स्लेट का मतलब यहाँ पे जो पहले पुराने समय में कॉपी के स्थान पे बच्चा जब स्टार्टिंग स्कूल जाना स्टार्ट करता था तो स्लेट मिलती थी। अभी भी आपका जो है कम यूज होता है उसका। स्लेट का मतलब उस कंटेक्स्ट में। तो उन्होंने ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव को प्राथमिकता दी।
इन्होंने कहा कि जो भी चीज़ अनुभव होती है वही प्रत्यक्ष है और वही आपका सत्य है। और मनुष्य का मस्तिष्क जो जन्म के समय कोरी स्लेट के समान होता है, जिसको उसने क्या कहा हुआ है, टेबुला रासा कहा हुआ है। कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो एक प्लेन पेपर या ब्लैंक पेज के समान होता है, उसी को यहाँ पे कोरी स्लेट कहा गया है ना। खुली स्लेट का मतलब लिखने वाली एक पट्टी होती थी पहले, बचपन में हम लोगों ने उसी में पढ़ना लिखना सीखा है। अब सीधा आपको पेंसिल और पेपर पकड़ा देते हैं, तो उसमें चौक से लिखा जाता था, अभी भी आती है, कुछ मैग्नेटिक्स भी आती है, मैग्नेटिक स्लेट आती है आपकी जो है। एनीवे, टेबुला रासा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कोरी पट्टी या साफ स्लेट, जिसमें अभी कुछ नहीं लिखा गया है। लॉक के सामंजस्यवाद का मूल आधार यह है कि मनुष्य जन्म से कोई ज्ञान लेके पैदा नहीं होता है, आप लोग भी जानते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पूरा बौद्धिक विकास अनुभव और पर्यावरण के आधार पर होता है। कि जो भी आज हमारा बौद्धिक विकास है वो अनुभव का मतलब यहाँ पे उम्र से बिल्कुल नहीं है कि हम किसी चीज़ या किसी घटना या उस परिस्थितियों के साथ गुजरे हैं या नहीं गुजरे, उस कंटेक्स्ट में अनुभव वर्ड यूज किया जाता है। उम्र का अनुभव से कोई संबंध नहीं है। उम्र ज़्यादा है लेकिन किसी क्षेत्र के बारे में आप कभी फेस ही नहीं किया अपने लाइफ में, तो उस क्षेत्र का अनुभव आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे अनुभव का मतलब है जिसको हमने प्रैक्टिकल रूप से क्या किया हुआ है, फील किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया है या एक्सपीरियंस किया है, इस कंटेक्स्ट में। इस सिद्धांत ने आधुनिक मनोविज्ञान, शिक्षा और अनुभववाद की दिशा तय की। तो सीधी सी बात है कि हम जो भी सीखते हैं, हमारा जो भी आज का बौद्धिक ज्ञान है, बौद्धिक विकास है, वो हमने बचपन से लेकर के आज तक जो भी चीज़ें देखी, सुनी, पढ़ी, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहे उसको ऑब्जर्व किया, उसके अनुसार सीख करके आगे बढ़े और हमारा बौद्धिक विकास इन दोनों का ही क्या होता है, परिणाम होता है। तो साइकोलॉजी में आज एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट माना जाता है टेबुला रासा का, जो इन्होंने दिया था उस कंटेक्स्ट में। तो ये आपका टेबुला रासा के बारे में एक जानकारी हुई। टेबुला रासा का मतलब यहाँ पे कोरी स्लेट, कि बच्चा जब पैदा होता है तो एक कोरी स्लेट में होता है। समय के साथ अनुभव से, अनुभव का मतलब फिर से मैंने कहा, समय के साथ अनुभव का मतलब कि जिन जिन परिस्थितियों से, जिन जिन चीज़ों से हो करके वह गुजरता है, उसके आधार पर और उसका जो आसपास का पर्यावरण है, घर से लेके जहाँ पर भी आप पलते बढ़ते हैं, उन सब का जो माहौल है वो आपके बौद्धिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो साइकोलॉजी में अभी भी डिबेट चलता है कि किसका प्रभाव ज़्यादा होता है, जीन्स का, जेनेटिक फैक्टर्स का, या फिर एनवायरनमेंट का। होता दोनों का है, किसी में रेशियो कितना है इसके संदर्भ में डिबेट चलते रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेनेटिक गुण हमारे मम्मी पापा से जो आते हैं उसके बाद पूरा का पूरा आपका बौद्धिक विकास जो है आपके पर्यावरण पर ही निर्भर करता है कि आप किस परिस्थिति में पले बढ़े। तो पर्यावरण के अनुसार ही हमारा बौद्धिक, यदि एलन मस्क आपका बस्तर के नक्सलाइट एरिया में पैदा होता तो एलन मस्क आज कितना भी जेनेटिक रूप से माँ बाप से उनको दिमाग मिला होगा, लेकिन एलन मस्क नहीं बन पाता यदि वो बस्तर के किसी नक्सलाइट रीजन में, घने जनजाति क्षेत्र में पैदा हुआ होता। तो इसलिए एलन मस्क है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट जहाँ पे वो पैदा हुआ, हो माँ बाप दोनों सेम हो और बच्चा पैदा होता बस्तर के किसी इलाके में, तो एलन मस्क वह नहीं बन पाता। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये सामंजस्यवाद जो है उसी के कंटेक्स्ट में टेबुला रासा वर्ड यूज किया हुआ है। बाकी और डिटेल, चूँकि आंसर मॉडल आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो और ज़्यादा गहराई पे मैं नहीं जा सकता अभी, फिर लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इसमें, अब आते हम लोग 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला है मीमांसा दर्शन के अपूर्व सिद्धांत को समझाइए। मीमांसा दर्शन के अपूर्व सिद्धांत को समझाइए। तो डिस्कस थ्योरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज पर मीमांसा फिलॉसफी। अपूर्व का मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो अपूर्व शाब्दिक अर्थ जो पहले नहीं था और जो कर्म के फल के स्वरूप क्या होता है,
सॉरी, अपूर्व का मतलब, पूर्व का मतलब होता है जो पहले से था, तो अपूर्व का मतलब जो पहले नहीं था, पूर्व का मतलब पहले से, और अपूर्व का मतलब क्या होगा, जो पहले से नहीं था। कर्म के अनुसार क्या होता है, समय के साथ डेवलप होता है, उसको यहाँ पे अपूर्व शब्द वर्ड यूज किया गया मीमांसा फिलॉसफी में। तो मीमांसा दर्शन भी जो है ये आपका आस्तिक दर्शन का ही भाग है। जब कोई व्यक्ति वेद में बताया गया विधि अनुसार कर्म करता है, जैसे यज्ञ, तो उस समय एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जिसे अपूर्व कहते हैं। यही शक्ति भविष्य में फल देती है। तो मीमांसा जनरली जो है वेद उपनिषद के ही कर्म कांडों को क्या करता है, लेकर के चलता है मीमांसा दर्शन जो है। तो उन्हीं के कंटेक्स्ट में कहा गया है कि जो भी वेद उपनिषद में कर्म के बारे में बताया गया है उसके अनुसार से यदि कोई कार्य करता है तो एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे उसने क्या कहा हुआ है, अपूर्व कहा गया। यही शक्ति भविष्य में फल देती है। उसके मुख्य बिंदु कौन से, वेद विहित कर्म किया जाता है तो उससे कोई प्रत्यक्ष फल तुरंत नहीं मिलता है, पर एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जिसको उसने कहा हुआ अपूर्व कहा हुआ है। मतलब वेदों में जैसे यज्ञ करने के बारे में कहा गया, वेदों में यदि दान दक्षिणा करने के बारे में कहा गया, तो ये नहीं कि हमने अभी दान किया उसका फल तुरंत मिल गया, ऐसा नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि उसका जो फल मिलेगा वह बाद में मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो इस कंटेक्स्ट में कहा गया। उसके बाद है आपका, इसी में आगे की चीजें देखेंगे तो अपूर्व स्वयं फल नहीं देता है बल्कि ये फल का कारण बनता है, राइट। जैसे यज्ञ करने से तुरंत स्वर्ग नहीं मिलता है, परंतु अपूर्व एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है जो आगे चलकर स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, तो उसके लिए कारण के रूप में काम करता है। यदि कोई व्यक्ति अग्निहोत्र यज्ञ करता है तो यज्ञ करते समय से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा, लेकिन उस यज्ञ के कारण से अपूर्व शक्ति उत्पन्न होती है जो बाद में स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। तो इस तरीके की बातें तो यहाँ पर आज के संदर्भ में ठीक है, स्वर्ग नरक ये सब चीज़ें जो है डिबेट और डिस्प्यूट का मुद्दा है। धार्मिक आधार पर उसकी जो व्याख्या है और प्रैक्टिकल आधार पर समय के साथ चीज़ें चेंज हुई है, तो उसको आप गहराई से सोचेंगे तो यहाँ पे स्वर्ग का मतलब कुछ अच्छी चीज़ों की प्राप्ति, राइट, उसके कंटेक्स्ट में है। और नरक का मतलब है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उस कंटेक्स्ट में है। अब आते हैं न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रमा के अंगों का। ठीक है, अभी सब फिलॉसफी के पार्ट्स है। जब तक आप फिलॉसफी अच्छे से पढ़े नहीं होंगे तो हो सकता है कुछ भी समझ में मॉडल आंसर में आपको नहीं आएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिलॉसफी डेप्थ में पढ़ी होगी, मतलब जो सिलेबस आपका CBSE का डिफाइंड है उसको अच्छे से पढ़ा होगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। नए बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी जब तक कि आपने फिलॉसफी को नहीं पढ़ा होगा। तो न्याय दर्शन में प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ अनुभव या सत्य ज्ञान। प्रमा का मतलब है कि जिसका हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, रियल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस कंटेक्स्ट में ये प्रमा वर्ड यूज हुआ है। फिर न्याय के अनुसार वस्तु के जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान होना प्रमा है ना। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान क्या कहलाते हैं, ये मार्कर दिख रहे थे, इसके बारे में जो ज्ञान हमें है, जो वैसी वस्तु है वैसे ही हमारा मार्कर के बारे में क्या हो गया, ज्ञान हो गया। 4 आवश्यक अंग होते हैं इसके जो है। पहला तो प्रमाता, सब्जेक्ट या ज्ञाता, वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे तो फिलॉसफी पेपर 6 के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, प्रमाता हो गए। जैसे कोई मनुष्य, प्रमाण मीन्स या साधन जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर रहे होंगे, वो मैं हो गया आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, और यूट्यूब हो गया आपका जो है ना, टेक्नोलॉजी हो गई, उसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रमाण या साधन हो गए। मीन्स प्रमाण का मतलब यहाँ पे जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो 4 प्रमाण माने गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष का मतलब जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है। अनुमान का मतलब होता है जैसे कहीं पर धुआं दिख रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई आग लगी होगी, तो ये अनुमान हो गया। और उपमान का मतलब है किसी चीज़ को आपका जो है पढ़ लिख करके उसके संदर्भ में। और शब्द का मतलब है जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसके माध्यम से, है ना। उपमान का मतलब है आपका
किसी चीज़ के बारे में पढ़ करके समझ करके, जो आप पुस्तक क्या बोलते हैं, जो भी स्रोत बुक्स हो सकती है उसके माध्यम से, तो उपमान में आता है। तो आप फिलॉसफी जब पढ़ेंगे तो ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रमाण माने गए: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कुछ लोग सिर्फ प्रत्यक्ष को, जैसे चारवाक है तो चारवाक कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष वही सत्य है, बाकी सब क्या है आपका जो है कपोल कल्पना है। तो चारवाक दर्शन ये कहता है। तो यहाँ पे इस न्याय दर्शन में 4 आधारों पे ज्ञान की प्राप्ति मानी गई है, चारों को लिया गया। ऑब्जेक्ट, ये प्रमेय का मतलब जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। जैसे घड़ा है, या अभी आप लोग फिलॉसफी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका जो है प्रमेय हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रमिति, ट्रू कॉग्निशन, यथार्थ ज्ञान, प्रमाता द्वारा प्रमेय के विषय में प्रमाण के माध्यम से किया गया सत्य ज्ञान ही प्रमिति है, यही प्रमा का फल है। कि आप जो है YouTube के माध्यम से मेरे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, वो जो ज्ञान आपको मिल रहा है, वही क्या हो गई आपकी फाइनली यथार्थ ज्ञान हो गया। जैसे घड़े के बारे में यदि आपको बताया जाता है तो घड़ा का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नीचे मैंने फिर से लिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूर से धुआं देखा, अनुमान लगाया कि वह अग्नि है। उदाहरण, वह व्यक्ति से धुआं देखा, प्रमाता प्रमाण हो गया अनुमान के माध्यम से, प्रमेय हो गया अग्नि जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ, और प्रमिति क्या हो गया, वहाँ पे अग्नि है, यह सत्य ज्ञान हो गया। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप समझाइए। सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप समझाइए। तो पढ़िए तब तक। तो सांख्य दर्शन भारतीय, ये भी आस्तिक दर्शन का एक पार्ट है। वैशेषिक और सांख्य साथ साथ आता है आपका जो है। एक प्रमुख और प्राचीन दर्शन है जिसकी स्थापना महर्षि कपिल ने की थी, जिसकी स्थापना जो है महर्षि कपिल ने की थी। स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। और यह दर्शन द्वैतवादी है। द्वैत का मतलब 2 चीज़ों का अस्तित्व मानता है, जड़ और चेतन। 2 स्वतंत्र तत्व माने गए हैं। पुरुष चेतन तत्व हो गया, चेतन या आत्मा, जिसको हम लोग पुरुष वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है। और प्रकृति का मतलब जो हमारे सामने दिखाई दे रहे जितने भी अचेतन चीज़ें है ना, मैं हो गया, ये मार्कर हो गया, सब क्या भौतिक वस्तु में आ जाएंगे। तो ये तो 2 चीज़ों का अस्तित्व है। एक चेतन शक्ति जिसके द्वारा हम चिंतन मनन कर रहे, सोच रहे, विचार रहे, है ना, उसी को आत्मा बोल देते हैं। और दूसरा जो है, जो हमको पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हुई जितनी भी भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही है, अचेतन चीज़ें हैं, उसको हम लोग भौतिक वस्तु में इस सांख्य दर्शन के अनुसार रखा गया। क्वेश्चन पूछा प्रकृति का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रकृति पूछा है। तो प्रकृति शब्द का अर्थ होता है ना, संस्कृत नहीं भी आता कोई जरूरी नहीं है, सृष्टि की कारणभूत शक्ति है। प्रकृति क्या है आपका जो ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह इस प्रकृति के कारण से ही हुआ है। सभी भौतिक वस्तुएं और सृष्टि का मूल कारण क्या है आपका, प्रकृति है। हरी बात समझ में? मतलब जो भौतिक चीज़ें पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है, वो सब दिखाई दे रही है, अनुभव कर सकते हैं, वो सब प्रकृति के द्वारा ही क्या है निर्मित है। सृष्टि की कारणभूत शक्ति है, मतलब इन सब के निर्माण के पीछे मेन शक्ति कौन सी है, प्रकृति है। सांख्य दर्शन के अनुसार सभी भौतिक वस्तुओं और सृष्टि का मूल कारण प्रकृति है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है ये हमने लिया हुआ है। यह चेतन नहीं होती बल्कि पुरुष की उपस्थिति से कार्य करती है ना। जैसे ये मार्कर है तो ये अपने आप में चेतन नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा बताया जाएगा कि ये क्या है, लिखने वाली कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मार्कर कहते हैं। तो इस तरीके से ये मार्कर मेरे पुरुष, ये मतलब यहाँ पे आत्मा के कंटेक्स्ट में, चेतन शक्ति के कंटेक्स्ट में आपका क्या कर रही है, मार्कर यदि लिख रहा है तो ये इसके द्वारा, चेतन शक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है, तभी जो है कार्य करता है, राइट, उपस्थिति से कार्य करती है। अनादि और नित्य, प्रकृति की कोई उत्पत्ति नहीं होती है, यह अनादि, बिना आरंभ के और नित्य शाश्वत है। कि जो प्रकृति है
जो सृष्टि है वह कभी न तो खत्म होती है, न ही कभी उसका आरंभ होता है, न तो जिसकी उत्पत्ति न ही जिसका विनाश। ये दोनों ही गुण माने गए हैं किसके? प्रकृति के, अनादि और नित्य। कोई उत्पत्ति नहीं, न कोई आरंभ इसका, न कोई अंत, तो उसको एक गुण माना गया। सृष्टि की कारण रूप संपूर्ण जगत इसी से उत्पन्न होता है। जो पूरा पृथ्वी जगत ब्रह्मांड बना है इसी प्रकृति तत्व से बना हुआ है। इसके 3 गुण होते हैं, सत्व शुद्धता प्रकाश ज्ञान, रजस क्रिया गति इच्छा, तमस जड़ता ज्ञान अवरोध। तो सबसे मेन गुण है सत्व, लेकिन समय के साथ ये गुण हमारे बढ़ते जाते हैं और इस कारण से हमारी जो आत्मा, वास्तव में जो शुद्ध आत्मा होनी चाहिए वह अशुद्ध होते जाती है और जितने भी ये गलत काम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। सत्व गुण प्रधान आप है तो एक अच्छे इंसान के रूप में रहेंगे। धीरे धीरे रजस तमस बढ़ते जाएगा, तो ये सब समस्याओं का कारण रजस तमस का बढ़ना है, ऐसा माना गया है सांख्य दर्शन में। डिटेल पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें और आएंगी आपकी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था आपका कि सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप क्या है, तो मुख्य रूप से ये कंटेंट आपके सामने आएगा। फिर है धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य बताएं। धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का मूल्य बताएं। मतलब वही कि जितने भी धार्मिक दर्शन हैं, धर्म को लेकर के दर्शन फिलॉसफी दी गई है, उसमें ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया है। तो उसी कंटेक्स्ट में सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी को आपको लिखना है। तो सर्वशक्तिमत्ता का मतलब होता है, ओमनीपोटेंस का मतलब होता है ईश्वर की वह शक्ति जिससे वह सभी संभव कार्य करने में सक्षम है। दर्शन में, धर्म दर्शन में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का जो मूल्य है वह सबसे बड़ा मूल्य माना गया, गहरा है। न केवल ईश्वर की शक्ति को दर्शाता है बल्कि सृष्टि, नैतिकता, मानव स्वतंत्रता, ईश्वर की प्रकृति जैसे अनेक मूल्यों को समझने का माध्यम भी है। यह विश्वास हमें आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक दिशा प्रदान करता है। तो ईश्वर को हमने सर्वशक्तिमान माना है, सभी कार्य कर सकता है वो। आपके जो है सृष्टि, नैतिकता, मानव स्वतंत्रता और ईश्वर की प्रकृति से अनेक मूल प्रश्नों को समझने का माध्यम भी है। तो सबसे पहला, ईश्वर की सर्वोच्चता का प्रमाण, सृष्टि और पालन का आधार। वह न केवल सृष्टि करता है बल्कि उसका संचालन और पालन भी करता है। ईश्वर के बारे में पूरे सृष्टि का निर्माण उसके द्वारा किया गया माना जाता है। सभी धर्म दर्शनों में लगभग ये चीज़ें मानी गई है। और सिर्फ उसका निर्माण ही नहीं करता है, संचालन और पालन भी करता है। उसका आपका जो है ऑपरेशन भी, संचालन भी किसके द्वारा किया जाता है? ईश्वर के द्वारा किया जाता है। सभी धर्म दर्शनों में माना गया है। नैतिकता और न्याय की स्थापना, कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान गुण के कारण से ही नैतिकता और न्याय की स्थापना और अधर्म का क्या होता है? विनाश होता है। यह विश्वास धर्म दर्शनों में लिया गया है, जिससे नैतिकता की स्थिर नींव रखता है। आस्था और आशा का स्रोत है ना, ये सब क्यों माना गया? ताकि मनुष्य में एक विश्वास रहता है कि कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, और यदि कोई दुख आता है तो दूर करने के लिए भी वह हमारे साथ क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। इस आधार पर हमें एक मोटिवेशन, आशा और साहस देता है। तो उस कंटेक्स्ट में धर्म में ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस कंटेक्स्ट में इसको लिया गया। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले को ही याद करते हैं, क्योंकि हमारे बचपन से धर्म, जितने भी धर्म इसमें यही सिखाया जाता है कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति हो, जब कोई रास्ता नहीं दिखे, तो कैसी सर्वशक्तिमान शक्ति है जो वहाँ पर आपको क्या करेगी? हेल्प करेगी। तो इस तरीके से धर्म दर्शन में ईश्वर सर्वशक्तिमान के कॉन्सेप्ट को दिया गया है। ये क्वेश्चन में उसी को मैंने थोड़ा सा डिटेल और बढ़ाया हुआ है आपका। दार्शनिक प्रश्नों की उत्पत्ति, कि ईश्वर सर्वशक्तिमत्ता कई गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशुभ है, तो दुनिया में बुराई क्यों है? तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है ईश्वर की उपस्थिति पर। यदि ईश्वर है तो फिर समाज में, दुनिया में बुराई क्यों हो रही है, गलत क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व को कई लोग क्या करते? चुनौती देते हैं। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा संभव है? ये कुछ क्वेश्चन है आपके जो
ऑगस्टीन और एक्विनास जैसे विचारकों ने यह समझाने को प्रेरित किया कि शक्ति के होते हुए मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म कर सकता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसा क्यों, संभव है या नहीं है। तो कुछ लोग फ्रीडम ऑफ विल है ना, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो ये इन आधारों पर, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, धर्म दर्शन में ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान माना गया है। जो भी हो रहा है आपका जो है ईश्वर उसके लिए जिम्मेदार है और कुछ भी करने में सक्षम है, ऐसा ईश्वर के प्रति माना गया है। उसी को धर्म दर्शन में ईश्वर सर्वशक्तिमत्ता का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस भी उठते हैं, लास्ट वाले दो उसके बाद आलोचना या उसकी क्वेश्चंस को दिखाते हैं। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर ये सब चीज़ें कैसे संभव है, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो फिर मनुष्य की जिम्मेदारी क्या हुई। यदि कोई मर्डर कर देता है और बोले कि मैंने नहीं, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर ने किया, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ विल मनुष्य के पास यदि नहीं है तो हर गलत और अच्छे कार्य दोनों के लिए फिर ईश्वर जिम्मेदार है। तो इस तरीके से उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाए जाते हैं। तो मैंने फिर से कहा कि अब जब पढ़ोगे डिटेल में तो ये सब चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में आएगी, तब जाके समझ पाओगे। अभी सिर्फ मॉडल आंसर के रूप में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सतनाम पंथ की प्रमुख विशेषताएं, तो ये भी आप छत्तीसगढ़ के हैं तो जानते ही हैं। सतनाम पंथ गुरु घासीदास के द्वारा दिया गया आपका जो है, और ये सामाजिक जितनी भी बुराइयां थी उसको क्या करता है, चुनौती देता है और उसको दूर करने के लिए ही कुछ अच्छी बातों की बात करता है। लेकिन हमारे समाज में अच्छी बातों को धारण करने वाले कम लोग हैं। जो परंपरागत रूप से चली आ रही है उसी को लेके चलने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो सतनाम पंथ में भी आपके जो है सही बातें, बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल और अच्छी बातें की गई है। तो क्या है देखिए, सतनाम पंथ ने छत्तीसगढ़ की सामाजिक धार्मिक चेतना को एक नई दिशा दी। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो ये विशेषताएं सत्य का अनुकरण। सतनाम का मतलब ये सत्य का अनुक्रम, सत्य का नाम जपते रहना है। सतनाम का अर्थ सत्य ही ईश्वर है। इन्होंने क्या माना हुआ है कि सत्य ही ईश्वर है। यदि आप सच के राह पे चल रहे हो, सत्य के राह पे चल रहे हो, तो ईश्वर आपके हमेशा साथ में। ईश्वर कोई अलग से नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद आपको चाहिए, ईश्वर का साथ आपको चाहिए, तो सत्य के मार्ग पर चलिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। आगे बस समझ में इस कंटेक्स्ट में। फिर जातिवाद का विरोध किया उन्होंने खुल करके कि जो भी जातिवाद हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, लेकिन आज भी हम जातिवाद में फंसे हुए। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। सादा जीवन नैतिक आचरण का विरोध किया। जीभ से सत्य बोलो, ये हमेशा उन्होंने कहा। सत्य का प्रतीक जैत खम्भ कहते हैं हम लोग, आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में। और समाज सुधारक आंदोलन के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से सतनाम पंथ ने इन सब विशेषताओं को धारण करता है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ये सब पॉइंट्स डाल सकते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है। इतना तो आप लोग जीएस छत्तीसगढ़ जीएस में भी घासीदास के बारे में पढ़ते हैं। शब्द सीमा 100 वर्ड्स, अंक 8 वाले क्वेश्चन है हमारे पास कुछ। सबसे पहला है स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद। तो यहाँ पे सर्वेश्वरवाद का मतलब है सभी जगह ईश्वर के कंटेक्स्ट में लिया, प्रकृति और ईश्वर को एक ही माना है। प्रकृति और ईश्वर क्या हमारे जो है एक ही माना गया है। ईश्वर और प्रकृति एक ही है, उसमें कोई भी दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये लेकर के चलते हैं। स्पिनोजा जो है पहला पॉइंट, ईश्वर और प्रकृति एक ही है, इसलिए उन्होंने कहा ईश्वर अथवा प्रकृति दोनों एक ही है। उसके बाद है एकमात्र सत्ता है, ईश्वर ही क्या है आपका एकमात्र सत्ता है, बाकी चीज़ें उसके गुण के रूप में लेकर के चलता है। स्पिनोजा के अनुसार इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सत्ता है और वही ईश्वर है, अन्य सभी चीज़ें उसी सत्ता के गुण या रूपांतरण है। ईश्वर सर्वत्र है। स्पिनोजा का ईश्वर व्यापक है, वह ब्रह्मांड से बाहर नहीं है बल्कि इसी ब्रह्मांड में उपस्थित है। यह विचार पारंपरिक ईश्वर की धारणा से अलग है, जहाँ ईश्वर को ब्रह्मांड से बाहर नियंत्रक के रूप में देखा गया है। निराकार है और निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब, निराकार का मतलब उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, और निरपेक्ष का मतलब वही अंतिम सत्य है
और कोई दूसरा नहीं है। इस कंटेक्स्ट में निरपेक्ष वर्ड यूज हुआ है। ईश्वर न तो मानव रूप में है, न ही वह क्रोध, दया आदि जैसे मानवीय भावनाओं से युक्त है, और यह तर्कसंगत नियमों के अनुसार ही काम करता है। एक निश्चित जो प्रगति है उसके अनुसार अपने आप क्या हो रही, संचालित हो रही है, तो वही आपका ईश्वर है। हर चीज़ यहाँ पर एक निश्चित नियमों के अधीन चल रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमने तो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगाना सूर्य का चक्कर लगा रही है। पूरा ब्रह्मांड अपने आप से क्या है, एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में प्रकृति के रूप में बना हुआ है। स्पिनोजा मानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ कारण कार्य के नियमों के अधीन होता है। ईश्वर भी इन्हीं नियमों के अधीन काम करता है और वही प्रकृति है। तो यहाँ पे कार्य कारण या कारण कार्य नियम, यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इन नियमों के अनुसार ही आपके जैसे दिन और रात क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो ये कारण और कार्य नियम के अनुसार ही हर चीज़ चल रही है, और ईश्वर भी उन्हीं नियमों के अधीन अस्तित्व में विद्यमान है। इस तरीके से स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद यह कहता है कि ईश्वर और प्रकृति एक ही है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह उसी एक सत्ता की अभिव्यक्ति है। यह दृष्टिकोण न तो पारंपरिक धार्मिक ईश्वर को मानता है, न ही नास्तिकता को अपनाता है, बल्कि एक दार्शनिक ईश्वर की अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो ये हो गया आपका ईश्वर का सर्वेश्वरवाद। फिर आते हैं हेगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद में, और ब्रेडले के प्रत्ययवाद का समीक्षात्मक। तो दोनों ने प्रत्ययवाद का मतलब बताया था कि विचारों की सत्ता स्वीकार करते हैं, है ना, विचार और जड़। तो ये अद्वैतवाद का ही पार्ट है जिसमें विचारों की सत्ता स्वीकार करते हैं। विचार के कारण से चीज़ें अस्तित्व में, यदि विचार में वो चीज़ नहीं है तो उसका अस्तित्व भी नहीं है। जैसे मार्कर है या पेन है, तो पेन एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, वह चीज़ जिसके द्वारा लिखी जाती है, लेकिन हम उसको भौतिक वस्तु के रूप में उस विचार को इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग पेनों के रूप में बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जो भी भौतिक वस्तु हमारे सामने है वह विचारों से उत्पन्न होती है। इस कंटेक्स्ट में आइडियलिज्म प्रत्ययवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हेगल और ब्रेडले दोनों ही प्रमुख प्रत्ययवादी दार्शनिक है, लेकिन उनमें कुछ दृष्टियाँ अलग अलग है। इसका कहलाता है द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद और इसका कहलाता है निरपेक्ष प्रत्ययवाद, जो अपरिवर्तनशील है, और ये समय के साथ चेंज होते रहता है, विकास होते रहता है। द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने कोई भी पहला विचार जो आता है वो थीसिस के रूप में कहलाता है। एक विचारधारा, एक वैचारिक प्रक्रिया है, विचारधारात्मक प्रक्रिया है, जिसको हम लोग द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं, डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। तो पहला जो विचार आता है, प्रारंभिक स्थिति, वह थीसिस कहलाती है। जैसे कोई विचार आ गया, अभी आप लोग मम्मी पापा से पैसा लेकर के आपका जीवन चल रहा है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किस पर है, मम्मी पापा पर है। तो एक विचार आया पहला कि हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, तो ये विचार हो गया पहला, थीसिस। इसका दूसरा विचार आएगा कि एंटीथीसिस, स्वतंत्र होना तो है लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। ये दूसरा विचार आएगा, नौकरी और काम का, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आलसी है तो सोचेंगे छोड़ो कौन काम करता है। लेकिन इन दोनों के बीच की स्थिति में समन्वय स्थापित करेंगे कि चलो अभी कुछ मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, काम ढूंढते हैं, काम की तलाश करते हैं, और इस तरीके से अंतिम रूप से जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप इकोनॉमिकली क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो स्वतंत्र होने की भावना उत्पन्न हुई, आप में इच्छा उत्पन्न हुई, आपने नौकरी काम की तलाश स्टार्ट किया, और फिर दोनों में समन्वय का मतलब वो थोड़ा कठिन लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तक आपने मेहनत किया नहीं है। तो नकारात्मक विचार भी है, नकारात्मक एक भावना आएगी कि अरे तो बहुत मेहनत और कठिन काम है,
नौकरी की तलाश करना, नौकरी, लेकिन समन्वय स्थापित करेंगे कि नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, जीवन चलाना है तो सभी लोग करते आए हैं। तो इस तरीके से आपने एक समन्वय स्थापित किया। उसी को दूसरे तरीके से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है ना। आप चाहते हैं कि एकदम खुल्लम खुल्ला, ठीक है, घूमना फिरना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों वाला विचार लेके पैदा होते चलते हो एक उम्र के बाद, लेकिन समाज आपको क्या करता है, रोकता है कि भाई खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते। इसके लिए समाज ने कुछ नियम बना रखे, तो समाज आप पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, स्वतंत्रता को बाधित करता है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है। तो उसके बीच का रास्ता निकाला गया कि संवैधानिक स्वतंत्रता, कि यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, खुल्लम खुल्ला प्यार कर सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ नियमों के अधीन रहते हुए। 18 साल से कम है तो आप खुल्लम खुल्ला प्यार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से संवैधानिक स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई। दोनों में समन्वय स्थापित किया गया कि हर व्यक्ति चाहता है खुल्लम खुल्ला प्यार करे, लेकिन समाज उसको रोकता है। तो फिर कानून बनाया गया 18 साल तक आप किसी को रोक सकते हो, उसके बाद वो स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए। बालिग होने के बाद अपने हिसाब से वो लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरीके से संवैधानिक स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। तो हेगल इसी को कहता है कि ये जो विकास, ये जो वैचारिक विकास की प्रक्रिया के दौरान इस तरीके से चीज़ें क्या होती रहती है, विकसित होते रहती है। कि पहला कोई विचार आता है, उसका जस्ट उल्टा विचार आता है, उसका एंटीथेसिस कहते हैं हम लोग, और फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है, उन दोनों में समन्वय किया जाता है। इस तरीके से चीज़ें क्या होती है, समय के साथ विकसित होते जाती है। जैसे मैंने कहा कि आपके पहला विचार आया कि हमें खुद से अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसके लिए एंटीथेसिस विचार क्या आया कि मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे, कठिन काम है, लेकिन फिर बीच का रास्ता नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। जो हमारी क्षमता है उसका हमने आकलन किया और उसके हिसाब से फिर हमने कोई भी नौकरी या काम करने की तलाश स्टार्ट की और इस तरीके से समन्वय स्थापित किया। तो ये इस तरीके से क्या होता है, समय के साथ चीज़ें विकसित होती है। इसी को हेगल ने द्वंद्वात्मक क्या कहा हुआ है आपका, प्रत्ययवाद कहा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसी को ब्रेडले दूसरे तरीके से बताते हैं। ये कहते हैं एब्सोल्यूट, कि परिवर्तनशील नहीं होता है, जो विचार होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, पूर्ण होते हैं, अखंड होते हैं, अविभाज्य होते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, एब्सोल्यूट होते हैं। अंतिम यथार्थ, केवल एक ही अंतिम यथार्थ है। एब्सोल्यूट मतलब एक कोई ऐसी शक्ति जो अपने आप में अंतिम यथार्थ है। बाकी जो संसार में विविधता, संबंध, परिवर्तन ये सब दिखाई देता है वो वास्तविक नहीं है, बल्कि एक माया है। जैसे अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य मानते कि जगत क्या है, मिथ्या है, माया है। हमारी ब्रह्मा के ऊपर एक आवरण पड़ गया जिसके कारण से हमें संसार दिखाई देता है। वास्तविक सत्य, अंतिम सत्य क्या है, ब्रह्मा है। उसी प्रकार ये मानते हैं कि वास्तविक अंतिम यथार्थ एब्सोल्यूट है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। बाकी सब जो दिख रहा है आपको परिवर्तनशील, वो सब क्या है, हमारी माया है, आपका मिथ्या है। विरोधों का समाधान तार्किक समाहार में, कोई भी विरोध आता है तो समाधान इतिहास प्रक्रिया में नहीं ढूंढते हम लोग, एब्सोल्यूट की चेतनात्मक एकता में ढूंढा जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब अंतिम जो सत्य है उसमें किस प्रकार की हमारी चेतना जन्म लेती है, उसके कंटेक्स्ट में उसको ढूंढा जाता है। तो इन्होंने भी एग्जाम्पल लिया हुआ है, यह फूल सुंदर है, तो हम दो चीज़ें जोड़ते हैं, फूल और सुंदरता। ब्रेडले के अनुसार यह संबंध भी भ्रमात्मक है, क्योंकि संबंध अपने आप अंतर विरोधी होते हैं, एक पूर्ण एकता को दर्शाता है। तो फूल और सुंदरता अलग अलग ना होकर दोनों एक साथ ही है। फूल है तो सुंदर होगा ही होगा, फूल और सुंदरता अलग नहीं, बल्कि यथार्थ वे की एब्सोल्यूट कहता है, जिससे वह एब्सोल्यूट कहता है कि फूल और सुंदर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। फूल वर्ड यूज करेंगे तो सुंदरता उसमें अपने आप समाहित है। तो इस तरीके से एक ही एब्सोल्यूट चीज़ है, यथार्थ है, वास्तविकता है, ये लेकर के चलते हैं। तो थोड़ा सा समझने में परेशानी जाएगी, आप लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा आगे। तो ये मैंने तुलनात्मक समीक्षा दी हुई है कि हेगल और ब्रेडल के संदर्भ में। तो इस तरीके से ये चार्ट बना के आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम में भी समझा सकते हैं और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
निष्कर्ष भी है आपका, हेगल के प्रत्ययवाद में यथार्थ समय समाज इतिहास में क्रमशः विकसित होता है। विरोध विकास का एक साधन माना है उसने, जो है कि एंटीथेसिस विरोध आएगा तभी हम समय के साथ क्या हो जाएंगे, विकसित हो पाएंगे। इस तरीके से लिया गया आपका। ब्रेडले का प्रत्ययवाद सभी विरोधों और संबंधों को भ्रम मानता है, एक पूर्ण अपरिवर्तनशील चेतना को अंतिम यथार्थ मानता है। और इस तरीके से हेगल का प्रत्ययवाद व्यवहारिक और परिवर्तन दृष्टिकोण देता है, जबकि ब्रेडले का प्रत्ययवाद अमूर्त और गुण एकता की ओर संकेत करता है। अमूर्त का मतलब जिसको हम लोग पांचों ज्ञानेंद्रियों से फील नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा टफिन है। प्रत्ययवाद कॉन्सेप्ट हेगल को समझना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिलॉसफी में टॉपिक है तो थोड़ा सा पढ़ के समझ करके याद करके लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पास होना है तो। नेक्स्ट आ जाओ, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। तो ये सीधा सीधा है, मंडल सिद्धांत दिया था कौटिल्य चाणक्य ने, जो है मौर्यकालीन महान राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंध कई सिद्धांत मिलते हैं उनके, जो है प्रमुख सिद्धांत था उनका मंडल सिद्धांत, जो राज्यों के आपसी संबंधों और शक्ति संतुलन की व्याख्या करता है। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस तरीके से। तो सिद्धांत का मूल विचार क्या है, राजा को अपने पड़ोसी राज्य को शत्रु समझना चाहिए और उस शत्रु के पड़ोसी को मित्र समझना चाहिए। पड़ोसी राज्य को शत्रु समझना चाहिए और उस शत्रु के पड़ोसी को मित्र समझना चाहिए। इस प्रकार एक राज्य के चारों भिन्न राजनीतिक मंडल सर्कल्स होते हैं। ये 10 सर्कल्स उन्होंने बताए हुए हैं कि सबसे पहले स्वयं राजा, जिसे विस्तार करना होता है। पड़ोसी राज्य अहि कहलाता है आपका, जो शत्रु होता है। उसका जो शत्रु का पड़ोसी वो आपका मित्र होता है। शत्रु का मित्र आपका मित्र कहलाएगा अरिमित्र। शत्रु का मित्र शत्रु का अरिमित्र का शत्रु का मित्र, और मित्र का मित्र क्या कहलाएगा, आपका मित्र कहलाएगा। मध्यस्थ जो तटस्थ है, बीच में न इधर न उधर, जो न तो मित्र है न शत्रु, उदासीन होते, जो स्वभावतः मित्र होते प्राकृतिक रूप से कुछ लोग। अपसंध्रात्र जो संधि तोड़ने वाला है। शत्रु का मित्र जो बाद में मित्र बन सकता है। तो इस तरीके से 10 मंडल को उन्होंने जो है बताया हुआ है। और इस प्रकार से कौटिल्य ने 12 प्रकार के राज्यों की स्थिति बताई है, जो किसी भी राजा के चारों ओर होती है। तो थोड़ा सा कंटेंट वर्ड ज़्यादा हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 100 वर्ड लिखना था हमें जो है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल ही डाल दिया है। 12 प्रकार है। आलोचनात्मक थोड़ा सा बता देना है कि आलोचनात्मक इस संदर्भ में है कि हालांकि व्यवहारिक है, आज भी इसके कई सारी चीज़ें आज भी क्या होती है, व्यवहारिक लोग से लेकर के चलते हैं। जैसे चाइना हमारा दुश्मन है, तो चाइना का जो दुश्मन है वो हमारा मित्र हो जाएगा, राइट। लेकिन कई जगह पे उसका भी मित्र हो सकता है, हमारा भी मित्र हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में स्थितियाँ बहुत सारी चेंज हुई है। यह सिद्धांत राजनीतिक यथार्थवाद पर आधारित है, शक्ति, स्वार्थ और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है ना। पॉलिटिक्स में, वैश्विक संबंधों में खुद का हित ही अंतिम सत्य होता है। कोई ना तो परमानेंट देश जो है, कोई देश परमानेंट ना तो शत्रु होता है ना परमानेंट मित्र होता है। समय के अनुसार चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये उस समय भी कौटिल्य ने ये चीज़ बताई थी। राजनीति की गहराई व्यवहार को केवल नैतिकता पर नहीं बल्कि राजनीतिक अनिवार्यताओं पर आधारित बताया। राज्य के व्यवहार को, मतलब राज्य जो है बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बातों से नहीं चल सकता है, नैतिकता की बातों से ही नहीं चल सकता है, कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अनिवार्यतः लेने पड़ते हैं। शक्ति संतुलन का सिद्धांत, बैलेंस ऑफ पावर, आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाता है कि हम लोग बैलेंस ऑफ पावर को महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। पूर्व नियोजन और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। पहले से जो है शत्रु और सहयोगी की पहचान करने पे मदद करता है। तो आज भी हम लोग जानते हैं कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा सहयोगी हो सकता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें भी आपने देखा होगा कि 1-2 देशों को छोड़ के बाकी लोगों ने हमारा पूरा खुल के सपोर्ट किया। टर्की और एक अजरबैजान को छोड़ दो। कुछ कमियां भी है। नकारात्मक दृष्टिकोण, तो आदर्शवादी दृष्टिकोण की कमी है। नैतिकता, धर्म, आदर्श मूल्यों की थोड़ा सा उपेक्षा करता है, सिर्फ स्वार्थ के आधार पर, हित के आधार पर ही, मतलब मानवता का कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, एक अवहेलना होती है। विश्वास और स्थायी मित्रता की अनदेखी की गई है इसमें। अब
हमेशा हर किसी को शक की नज़र से देखेंगे तो भी चीज़ें कैसे चलेंगी, ये भी इसका एक पक्ष है। आधुनिक राजनीति के लिए सीमित उपयोगिता। आज के वैश्विक संबंधों, संगठनों, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक संधियों की जटिलताओं के सिद्धांत पूरी तरह से ठीक है उस समय के हिसाब से था, लेकिन आज की डेट में पूरी तरह से मान्य नहीं है। छोटे राज्यों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली देश उस पर क्या करेंगे, हमेशा नज़र गड़ाए रखेंगे, उनको कब्जा कर लेंगे। कूटनीतिक लचीलापन सीमित है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। डिप्लोमेटिक धीरे धीरे करके संधि, वार्ता, बहुपक्षीय सहयोग आदि आज की डेट में हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सब पॉइंट्स है। तो मंडल का सिद्धांत इस संदर्भ में आपको दिया गया था। तो ये आपका मंडल का सिद्धांत निष्कर्ष मैंने दिया हुआ है। दूरदर्शी और व्यवहारिक कूटनीतिक सिद्धांत है। शक्ति संतुलन, रणनीतिक गठबंधों की समझ प्रदान करता है और एक उत्कृष्ट उदाहरण है भारतीय राजनीति का। लेकिन आधुनिक विश्व की जटिलता के सामने कुछ सीमाएं भी इसकी है, तो भी इसका महत्व बना रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे जो है 175 वर्ड्स के 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक एक प्रश्न करना है आपको जो है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्री अरविंद के समग्र योग पर एक लघु निबंध लिखिए, शॉर्ट ऐसे लिखिए, राइट। और दूसरा इसी के साथ है, प्रशासन में नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक मूल्य किस तरह इस समस्या का समाधान करते हैं। तो श्री अरविंद जो है एक भारतीय दार्शनिक ना, इनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। जेल के 1910 में रिहा हुए, उसके बाद वही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया। और इनका एक आश्रम है पांडिचेरी में, औरविलो आश्रम, अरविंदो घोष का जो है, वहीं पर इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया, समग्र योग, इंटीग्रल योगा की संकल्पना दी, जिसमें जितने भी हमारे योग प्रचलित थे उनके अच्छी चीज़ों को लेकर के क्या कर दिया, एक नया समग्र योग निर्धारित किया या बनाया। संपूर्ण मानव व्यक्तित्व को ईश्वरीय चेतना में परिवर्तित करना, इसका उद्देश्य क्या था आपका जो है, जो हमारा जो मानव व्यक्तित्व ईश्वरीय चेतना में परिवर्तित किया जा सकता है। योग के माध्यम से हर एक मनुष्य में ईश्वरीय चेतना की उत्पत्ति की जा सकती है, ये उसका उद्देश्य था। रूपांतरण की प्रक्रिया है ना, योग को केवल मुक्ति का साधन नहीं बल्कि जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया माना है। तो योग के माध्यम से हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। समग्र योग का मतलब क्या है, वह प्रकृति में शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सभी को साधना के माध्यम से शुद्ध करके ईश्वर के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यह योग मोक्ष से आगे जाकर दिव्य जीवन की स्थापना पर बल देता है ना। मोक्ष के स्थान पर दिव्य जीवन कैसे जिया जाए, मतलब एकदम प्योर सोल के रूप में विकसित होना है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो एक प्योर सोल होता है, धीरे धीरे उसमें कई सारी बुराइयां समाज के साथ धीरे धीरे आते जाती है, अच्छी बातें भी आती है, बुरी बातें भी आती है। अच्छी बातें ज़्यादा है तो अच्छा व्यक्ति बनेगा, बुरी बातें ज़्यादा तो बुरा व्यक्ति बनेगा। तो योग के माध्यम से हम सभी बुराइयों को क्या कर सकते हैं, अपने में से ख़त्म कर सकते हैं और एक दिव्य चेतना आत्मा के रूप में, दिव्य आत्मा के रूप में, दिव्य चेतना के रूप में ईश्वर के साथ अपने आप को एकीकृत कर सकते हैं। समग्र योग यही सिखाता है। 3 चरण है इसके। एक मनोवैज्ञानिक रूपांतरण है, आंतरिक मन आत्मा के अधीन हो जाता है। जब एक साधक क्रोध, लोभ, मोह आदि से मुक्त होकर भीतर की शांति अनुभव करता है तो यह उसका मनोवैज्ञानिक रूपांतरण है, राइट। कहने का मतलब कि जैसे आप मेडिटेशन या ध्यान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो कुछ ये जो चीज़ें हैं ध्यान के माध्यम से क्रोध, लोभ, मोह इन सब के बारे में आप अपने आप पे कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो ये मेडिटेशन करने वाले लोग समझ सकते हैं। जैसे मैं पिछले 4-5 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही कि जीवन क्या है। बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना, इच्छाओं के पीछे भागना जीवन नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत है, मरते तक भी कुछ ना कुछ इच्छाएं बनी रहेंगी। तो हमें सबसे पहले जीवन को अच्छे से जीने के लिए, शांतिपूर्वक जीने के लिए ज़रूरी है कि इच्छाओं को सीमित रखें। जितनी कम से कम इच्छाएं रखेंगे उतना ही आपका जीवन शांत और सुखमय होगा। तो मोह हमारे पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रोध और लोभ जानते ही हैं, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इनको कंट्रोल करना मनोवैज्ञानिक रूपांतरण कहलाता है। फिर उसके आगे के स्टेज है आध्यात्मिक रूपांतरण। आत्मा ब्रह्मा से एकाकार हो जाती है, साधक ईश्वरीय चेतना का अनुभव करने लगता है। जब इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे तो आपकी कनेक्टिविटी एक ऐसे शक्ति के साथ हो जाती है जो
जिसे हम लोग ईश्वर कह सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक रूपांतरण हो गया। और अधिदैविक सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, साधक का समस्त जीवन और शरीर ईश्वरीय शक्ति का माध्यम बन जाता है। तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, संत मिलेंगे जो है ना गिने चुने मिलेंगे। ये सब सिर्फ गेहुआ रंग का वस्त्र पहनने से ही आप संत नहीं बन जाते हैं। उसके लिए कुछ विशेष गुणों को धारण मेहनत के साथ, ध्यान के साथ, समग्र योग के साथ करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिसको हम लोग ईश्वर के बराबर कह सकते हैं। तो यही आपका अधिदैविक रूपांतरण। आज के ज़माने में ऐसा कोई होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मनुष्य, हर एक मनुष्य में यह क्षमता है, यह स्थिति आ सकती है यदि हम मेडिटेशन, इन समग्र योग आदि के माध्यम से प्रयास करें। तो यह योग कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय करता है। इसमें त्याग नहीं है, परिवर्तन पर बल है। यह साधक को सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर जागरूक करता है। एकांत साधना नहीं बल्कि दैनिक जीवन को साधना बनाता है। अलग से एकांत में जाने की जरूरत नहीं, आप दैनिक जीवन में रहते हुए भी साधना कर सकते हैं। श्री अरविंद का समग्र योग भारतीय योग परंपरा को एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और ये आपका पूरा का पूरा, मेरे ख्याल से मेरे टाइपिस्ट ने एक क्वेश्चन का आंसर बना के, मैं तो दे दिया था उसको इस आंसर को, लेकिन शायद उसने डालना भूल गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, प्रशासन में नैतिक दुविधा क्या है। तो समग्र योग का तो कंटेंट मिल गया आपको, पूरा का पूरा समग्र योग का कंटेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये वाला कंटेंट, प्रशासन में नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक मूल्य किस तरह इस समस्या का समाधान करते, व्याख्या कीजिए। तो इसका कंटेंट तो शायद टाइपिस्ट भूल गया होगा, मैंने बना के दिया था। नैतिक दुविधा का मतलब होता है आपका जो है कि दो स्थिति में, दो चीज़ों में, दो निर्णय लेने में आपको क्या होती है, आपके पास दो या दो से अधिक विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन एक निर्णय, उनमें से एक विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनना अनिवार्य होता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा एक तो होता है कि नैतिक और अनैतिक की चीज़ है ना, करप्शन करे या ना करे, एक दुविधा होती है। तो उसमें एक को चुनना है आपका जो है। एक है आपका दो नैतिक चीज़ों में भी हो सकती है, आपका जो है जैसे आपको अपने काम भी जाना है और परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया उसको भी देखना है। काम पे नहीं जाएंगे तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का नुकसान हो जाए, और घर पे यदि कोई बीमार है उसको नहीं देखेंगे तो पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही काम आपको करने हैं, दोनों ही नैतिक है, लेकिन उसमें से एक ही आपको एक समय पे क्या कर सकते हो, डिसाइड करना होता है। तो इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो इसको हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं। इसी को जब प्रशासन में लागू करते हैं, प्रशासन में नैतिक दुविधा का मतलब होता है कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप कई सारी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी जिसमें आपको दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। जैसे आप करप्शन नहीं करना चाहते, लेकिन मंत्री या आपके उच्च अधिकारी का दबाव है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगी, प्रशासन में नैतिक दुविधा कहलाएगी कि आप तो कोई गलत काम नहीं करना चाह रहे, है ना, कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रहे जो किसी इंसान या किसी समाज को नुकसान पहुंचाए, लेकिन मंत्री और अधिकारियों का दबाव है आपके ऊपर। तो ऐसी स्थिति में आप नैतिक दुविधा में पड़ जाएंगे। ये स्थिति क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। तो प्रशासन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होते रहेंगे। तो ये नैतिक दुविधा हो गया। नैतिक मूल्य किस प्रकार इस समस्या का समाधान करते हैं। तो आपके यदि नैतिक मूल्य स्ट्रांग है तो इन दुविधाओं से आप आसानी से निकल सकते हैं। आप डिटरमाइंड है कि मुझे गलत काम नहीं करना है, आपका मूल्य सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी है, तो सीधा आप नेता और अधिकारी से बोल सकते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ। आपको जो भी आपके अधिकार के तहत एक्शन है आप ले सकते हैं, या फिर आप लिख करके दीजिए मैं इस काम को करने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आप उन मूल्यों के आधार पर, यदि आपका सत्यनिष्ठा एक इम्पोर्टेंट मूल्य है आपके प्रशासन के संदर्भ में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, तो अब इस तरीके से आपके नैतिक मूल्य जो है, ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब नैतिक मूल्य प्रशासन के क्षेत्र में कहलाते हैं। यदि आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो उनसे निकलने में आपको क्या होती है, हेल्प मिलती है। तो इस समस्या का समाधान ये नैतिक मूल्य जो है आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं।
तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। एक पहला पार्ट आपका लिखना है कि प्रशासन में नैतिक दुविधा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको लिखना है। और फिर नैतिक मूल्य क्या होते हैं ये थोड़ा सा बता देना, और फिर बताना है किस प्रकार इस समस्या के समाधान में, मतलब नैतिक दुविधा से निकलने में आपकी नैतिक मूल्य क्या करेंगे, हेल्प करते हैं, ये आपको व्याख्या करनी है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। और सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसका मॉडल आंसर टाइपिस्ट मैंने तो दिया था, टाइपिस्ट ने मिस कर दिया है, लास्ट में जोड़ना भूल गया होगा। एनीवे, तो ये हो गया आपका फिलॉसफी का कंप्लीट पेपर 6 का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो होगा हमारा पेपर 6 का सोशियोलॉजी वाला पार्ट है, जो फिर से मेरे द्वारा लाया जाएगा। और उसके बाद इसी पेपर 6 में सोशल, छत्तीसगढ़ के सोशल इश्यूज है, सोशल सामाजिक परिदृश्य छत्तीसगढ़ का, वो अतुल सर के द्वारा लाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।